हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा साइंस का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है? तो ध्यान देंगे, पहाड़ों पर दाब क्या होता है? दाब कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पर पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर आपका पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। और ध्यान देंगे, ऐसे आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अर्थात पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ऐसे दिया रहेगा तो आप क्या आंसर देंगे? इसका आंसर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बात है पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर क्या होता है? पहाड़ों पर आपका दाब कम होता है, इसीलिए पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग यह किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग यह आपका अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, कल ही हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगे ये किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो गया और प्रकाश तरंग यह आपका अनुप्रस्थ तरंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आपका बढ़ती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल यह आपका कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण यह कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण यह हमेशा आपका पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो यह आपका पूर्णिमा के दिन ही होगा। और बात करें सूर्य ग्रहण का, तो सूर्य ग्रहण यह आपका हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जैसे आप 12 की साइंस के बुक में पढ़े होंगे या 10th के बुक में, जैसे उसमें दिया रहता है कि जैसे टब हो गया, इसमें क्या है? पूरा पानी इसमें भरा हुआ है और इसमें हम क्या करते हैं? किसी पेंसिल को डालते हैं तो वास्तविक तो पेंसिल आपका यह हो गया, लेकिन यह अपने स्थान से हल्का आपका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह आपका अपवर्तन के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्या होता है कि यहाँ क्या है, बाहर तो आपका विरल माध्यम है और अंदर आपका क्या है? सघन माध्यम है। इसलिए क्या होता है, आपका जो पेंसिल है या कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं तो वह हल्का मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह आपका अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष यह किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष यह आपका परावर्तन एवं अपवर्तन इन दोनों के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कार में पश्चिम दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पश्चिम दृश्य के लिए कौन सा दर्पण युक्त किया जाता है? तो मोटर कार में अर्थात वाहनों में हम किस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं? तो वाहन में हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारा रेटिना है इस पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे रेटिना पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हम जो वस्तु देखते हैं वही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारे रेटिना पर क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब आपका वास्तविक तथा
उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इससे बना हुआ प्रतिबिंब आपका अनंत संख्या में होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बनता है? तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला यह आपका अवतल लेंस की तरह काम करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप के जो चश्मे होते हैं इसकी क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता आपका जीरो डायोप्टर होता है। कितना होता है? जीरो डायोप्टर होता है। यहाँ पे देखिए डायोप्टर लिया गया है, तो डायोप्टर क्या है? यह लेंस की क्षमता की इकाई होता है। डायोप्टर क्या है? तो डायोप्टर आपका लेंस की क्षमता की इकाई है। तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को हम अधिक ताप पर गर्म करें तो वह किस कलर का दिखाई देता है? तो यह आपका हरा कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो आपका हरे रंग का दिखाई देगा। और ध्यान रखेंगे, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रकाश का कोई भी रंग होता है वह उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन रंग मूल रंग है। तो हमें मूल रंग बताना है कि तीन जो मूल रंग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो मूल रंग आपका होता है नीला, हरा और लाल। क्या होता है? नीला, हरा और लाल, ये मूल रंग होते हैं। इन्हीं का यूज करके अन्य सभी रंगों को बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मूल रंग कौन कौन से होते हैं। तो मूल रंग आपका नीला, हरा और लाल होता है। इसका यूज करके बाकी सारे रंगों को हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य यह किस प्रकाश का होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैगनी का होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो यह किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आपका लाल प्रकाश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, इससे पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या यूज किया जाता है यह हमें बताना है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में आपका अवतल लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उनके चश्मे में आपका उत्तल लेंस के यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार यह आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो कोई भी वस्तु हो गया, इसको आवेशित अर्थात चार्ज किसके स्थानांतरण से होता है? तो आप पढ़े हुए हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो वस्तुओं को आवेशित करना है अर्थात चार्ज करना है तो किसके स्थानांतरण से होगा? तो यह आपका इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वह होती है तो किस प्रकार से होगा कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? तो यह आपका हो जाएगा समान विभव पर। तो एक ही विभव का अर्थात समान विभव पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच आपका क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को
दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका रेक्टिफायर कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एसी को डीसी में बदलने को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। और बात करें दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करने को, तो इसका परिवर्तन आपका इन्वर्टर के द्वारा किया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विभवांतर एक मात्रक है। तो विभवांतर यह किसका मात्रक होता है? तो विभवांतर यह आपका वोल्ट का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? वोल्ट का मात्रक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। विभवांतर का मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ये आपका वोल्ट होता है। वोल्ट आपका मात्रक हो गया विभवांतर का। और ध्यान रखेंगे, एक आदर्श वोल्टमीटर इसका प्रतिरोध आपका अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर इसका प्रतिरोध आपका कितना होता है? अनंत होता है। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित साइंस का हमने टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।